कल का पढ़े हो क्या? पढ़े हो? ठीक। देखो, कल हम प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जो हम पढ़े, उसी को लेकर के इसका डेटा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का डेटा देखिएगा, और ये लेटेस्ट डेटा है, आज ही जो आया है, तुरंत ताजा लेटेस्ट डेटा है। और यही डेटा अभी जो 15 जून को जो एडीओ होगा उसमें यही डेटा आपको पढ़ के जाना रहेगा। ठीक, देखोगे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो नया आंकड़ा, इसमें अब तक के यदि देखोगे, मतलब जब प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई वो फाइनेंशियल ईयर 2016-17 वित्तीय वर्ष था। क्या था? 16-17। और 16-17 वित्तीय वर्ष से लेकर के 16-17 से लेकर के 2024-25, 2024-25 ये ध्यान रखना, 16-17 से लेकर के 24-25 में सितंबर 2024 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर के आंकड़ों की स्थिति क्या है। तो यह ध्यान रखना, जो आवास का लक्ष्य लिया गया, छत्तीसगढ़ में जितने घर को बनाने का आवास का जो लक्ष्य लिया गया, जो टारगेट लिया गया, उसके बाद में जो लक्ष्य लिया गया उसमें से कितना स्वीकृत किया गया। क्या स्वीकृत? लक्ष्य का डेटा पकड़ना है, स्वीकृति पकड़ना है, फिर उसके बाद पकड़ना है कंप्लीट कितना हो चुका है, पूर्ण कितना हो गया है, और पूर्णता के बाद में, पूर्ण होने के बाद में कितना अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। क्या है? निर्माणाधीन। तो ये 4 डेटा पकड़ोगे, एक आवास का लक्ष्य, दूसरा स्वीकृति, तीसरा कंप्लीशन कितना का है, और उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन। और ये मैं कह रहा हूं ना कि ये कब तक का डेटा है आपका? सितंबर 2024। मतलब योजना जिस दिन से लागू हुआ, जिस वर्ष से लागू हुआ से लेकर के अब तक। और मैं फिर आपको दोहरा रहा हूं कि यही डेटा आपको पढ़ के जाना है। कहां पर? फाइनल एग्जाम में। अब इस डेटा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये लेटेस्ट डेटा है, एकदम लेटेस्ट, जो आज ही जारी हुआ है। आवास का जो लक्ष्य, ध्यान रखना, आवास का लक्ष्य जो लिया गया छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, ये ध्यान रखोगे 20-23-073 ये आवास का लक्ष्य लिया गया था। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। डेटा याद करना है 20-23-0, इतना याद रख लेना कि जिसमें आपको 4 ऑप्शन देख करके क्या करते बन जाए, टिक करते। और ये जान रहे हो कि छत्तीसगढ़ में व्यापम हो, पीएससी हो, ये आंकड़ों पर आधारित प्रश्न पूछते हैं। क्लियर हो रहा है? और चूंकि ये मैं पहले ही बोल चुका हूं, मोदी की गारंटी में जितना भी 2 क्लास हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना हम पढ़े ग्रामीण को, उसमें मैं ये बोला हूं कि मोदी की गारंटी को लेकर के जो 11 बातें कही गई, उसमें सबसे टॉप मोस्ट, सबसे ऊपर किसको रखा गया? आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब यहां से आप अंदाजा लगा लेना कि छत्तीसगढ़ में जब चुनाव होना था 2023 का विधानसभा का चुनाव, तो विधानसभा के चुनाव के समय में तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार में जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे श्री भूपेश बघेल, वो सितंबर 2023 में आनन फानन में उनको घोषणा करना पड़ा कि आवास को लेकर के यहां पर सिचुएशन ठीक नहीं है। कहां पर? छत्तीसगढ़ में। तो मुख्यमंत्री आवास योजना की घोषणा की गई, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना चल ही रहा था। फिर उन्होंने किसकी घोषणा कर दी? मुख्यमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को रोक करके मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत, यह आप समझ लो कि कितना मेजर रोल वो मुद्दा जो है प्ले की होगी। कहां पर? चुनाव में। इसी को उस समय विपक्ष में बैठी हुई बीजेपी इसको कही, और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ये मैनिफेस्टो में और सरकार के प्रमुख मुद्दों में था आने के बाद, इसलिए इसका डेटा भी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। तो जहां से ये शुरू हुआ से लेकर के 24-25 फाइनेंशियल ईयर में सितंबर 2024 तक की स्थिति है, जिसमें मैं कहा कि आवास का लक्ष्य जो छत्तीसगढ़ में लिया गया टोटल ना,
मैं आपको शुरुआत जब किया तो बोला ज्ञान के बजट में 18 लाख आवास, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं 16-17 से लेकर कब तक आपका टिल डेट, उसमें कितना आपका 20-23-073, 20-23 प्रयास करना है डेटा याद हो जाए, 20-23-073, जिसमें से स्वीकृति कितने को, तो ध्यान रखना स्वीकृत जो किया गया ये आपका 17-29-586, 17-29-586 ये स्वीकृत आवास है। ये कब की स्थिति में, सितंबर। प्रश्न वहां पर डिमांड करेगा वर्ष 2024-25 के अनुसार, वर्ष 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में कितने आवास का लक्ष्य, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत कितने आवास का लक्ष्य लिया गया, तो कितना आपका 20,23,073 ये आपको लगाना रहेगा। तो 20-23-073 जिसमें से स्वीकृत कितना है, तो कितना है 17-29-586, 17-29 कितना कंप्लीट हो चुका है, सितंबर 2024 की स्थिति में कितना कंप्लीट हो चुका है, तो याद रखना पूर्णता को जो प्राप्त कर लिया है उसमें ध्यान रखोगे 10-96-659 ये पूर्ण हो चुका है। और कितना निर्माणाधीन है, तो याद रखोगे 552,943 जो है ये अंडर कंस्ट्रक्शन है आज के डेट में, मतलब सितंबर 2024। तो क्वेश्चन में दो ही चीज लिख के देगा, या तो प्रश्न डिमांड करेगा वर्ष 2024-25 के अनुसार, या क्वेश्चन डिमांड करेगा सितंबर 2024 के अनुसार, सितंबर 2000। ये स्टेटमेंट दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट ही आपको प्रश्न में मिलेगा, या तो वो कहेगा कि आपका 24-25 के अनुसार, या फिर वो क्या कहेगा सितंबर 2024 के अनुसार। क्या ये क्लियर हो रहा है? तो ये ध्यान रखना, ये आवास का लक्ष्य, स्वीकृति, पूर्ण और निर्माणाधीन, यहां तक क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद में ये तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब उसके बाद में जो मुझे लगता है कि यहां से प्रश्न बनना चाहिए वो है आपका प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनमन योजना। इस योजना के तहत भी छत्तीसगढ़ में आवास बनाए जा रहे हैं। क्या बनाए जा रहे हैं? आवास। और ये देखना, ये प्रश्न बैठेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो ये नियत निल्लानार चल रहा है, जो नियत निल्लानार चल रहा है, ये नियत निल्लानार में जो आपको झलक दिखाई देगा ना उस पूरी योजना का, वो लगभग यही है। क्या आपका प्रधानमंत्री जनमन योजना। समझ में आ रहा है? ये ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनमन योजना ये अभी केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रमुख योजना है, केंद्र की ना। और ये योजना है तो पीवीटीजी के लिए। किसके लिए? पीवीटीजी। ये है पीवीटीजी के लिए, याद रखना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, जो विशेष कमजोर जनजाति समूह है छत्तीसगढ़ में, उनको लेकर के है। तो अभी चूंकि हमारा टॉपिक अभी आवास वाला चल रहा है, तो हम इसके संदर्भ में अभी हम केवल बात किसको लेकर के करेंगे? आवास को। क्लियर हो रहा है? तो एक तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तो आवास बने ही रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत भी, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत भी जो पीवीटीजी वाले परिवार हैं उनके लिए भी आवास बनाया जा रहा है। अंतर को भी समझना ना इसमें। अब पीवीटीजी वाले जो परिवार हैं, जो पीवीटीजी वाले परिवार हैं छत्तीसगढ़ में अकॉर्डिंग टू सर्वे प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत डेटा याद कर लो 42-32-6, 42-32-6। समझ में आ रहा है? मैं 42-326 भी बोल सकता था, लेकिन डेटा को भी याद करने का अपना ट्रिक होता है। 42 में 10 कम किए कितना? 32। तो 42 बोला, फिर क्या बोला? 32 और कितना? 6। समझ में आ रहा? 42-32-6 परिवार जो हैं ये पीवीटीजी वाले परिवार हैं। कितने? 42-32-6 ये पीवीटीजी वाले परिवार हैं।
और प्रधानमंत्री जो जनमन योजना है, इसमें जितने भी पीवीटीजी वाले परिवार हैं उन 100% पूरे 100% फैमिली को लेना है। किस चीज के लिए? आवास के लिए। किसके लिए? आवास। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यदि आवास बना तो आवास के लिए प्रति आवास जो एक परिवार को एक आवास जो उपलब्ध कराया जा रहा है, उस पर जो है प्रति आवास 2 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। कितना? 2 लाख रुपए। आप समझ रहे हैं? अब देखो यहां पर डिफर कर गया ना। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यदि सामान्य क्षेत्र है तो मैं आपको बताया 1,20,000। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में यदि आईएपी या फिर दुर्गम या पहाड़ी क्षेत्र है तो 1,30,000। ठीक। लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत यदि आवास बन रहा है तो प्रति आवास जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं? क्योंकि छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। क्लियर हो रहा है ना? अभी मैं बता दे रहा हूं, इसीलिए मैं आपको बोला हूं कि किताब में अभी नहीं जाना है, क्योंकि सब किताब पहले के सब छपे वपे सब किताब है ना। जो पढ़ना एकदम लेटेस्ट पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लेटेस्ट। क्लियर हो रहा है? इसलिए ध्यान रखना, जो डेटा मैं यहां बता रहा हूं उसी डेटा में आप अप्रोच करोगे, उसी में जाओगे और यही फाइनल एग्जाम में काम आएगा। यहां पर इसको मार्क करके रखना है। कितना आपका? 2 लाख। कितना? 2 लाख। क्या क्लियर हो रहा है? अब इसमें मैं बोला कि पूरे परिवार को ले लेना है। जो भी पीवीटीजी वाले परिवार है प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 100% परिवार को क्या दिया जाएगा? आवास। क्या दिया जाएगा? लेकिन अब यही परिवार, जितने परिवार हैं, ये पीवीटीजी वाले जितने फैमिली हैं, जो परिवार हैं, ये परिवार ही जो है ये लक्ष्य हो गया। क्या हो गया? सबको देना है ना। तो टारगेट ही कितना हो गया? 42, 32, 6। क्या क्लियर हो रहा है? लेकिन इसमें से स्वीकृत कितने को किया गया है? तो ध्यान रखना, यदि परिवार की संख्या पूछेगा तो भी, यदि लक्ष्य पूछेगा तो भी 42, 32, 6 लगाओगे। लेकिन स्वीकृत कितना है ऐसा यदि पूछा, क्या स्वीकृत, तो स्वीकृत 42, 32, 6 में जो स्वीकृति दी गई है, यह ध्यान रखना, यह 24-25 के अनुसार, किसके अनुसार? वर्ष 2024-25 के अनुसार इसमें स्वीकृति जो है यह 24,278 की है। कितने की? 24,200। और इस योजना के तहत कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? कितने आवास पूर्ण हो चुके हैं? तो 1638 जो है यह पूर्ण हो चुका है। कितना? 1638 पूर्ण हो चुका है। ध्यान रखना। और कितने निर्माणाधीन है? अंडर कंस्ट्रक्शन निर्माणाधीन कितने हैं? तो याद रखना, निर्माणाधीन जो आवास हैं जो प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत, ये ध्यान रखोगे 20,136 है। कितना है? क्लियर हो रहा है? हाँ है ना? थोड़ा सा डेटा का आदत डालना पड़ेगा ना। डेटा का थोड़ा आदत डालना पड़ेगा और इसी फॉर्मेट में जिसमें अभी पिछला जो बताया सेम वही फॉर्मेट है। पहला पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट क्या होगा? तीसरा पॉइंट क्या होगा? और चौथा क्या है? एक पकड़ लिए क्या? आपका लक्ष्य, फिर उसके बाद में स्वीकृत, फिर उसके बाद में पूर्ण और उसके बाद में। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब देखो, एक तो हो गया आपका प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का डेटा, एक हो गया आपका प्रधानमंत्री जनमन योजना, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जनजाति पकड़ में आ रहा, जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। यह ध्यान रखना, प्रधानमंत्री जनमन योजना जो है, प्रधानमंत्री जनमन योजना, इसके तहत यह किसकी बात हो रही है? आवास की। किसकी बात हो रही है? क्या क्लियर हो रहा है? यह ध्यान रखोगे। अब इसके बाद में एक और आवास को लेकर के एक और डेटा ना, तीसरा डेटा, और यह डेटा आया तो इसी में से आएगा, और वो है आपका मुख्यमंत्री आवास योजना। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास योजना
मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ में लागू हुआ। 25 सितंबर 2023। अब फिर वही चीज को मैं नहीं बोलूंगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग चला रही है। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में क्या देना है, आवास देना है। फिर उसके बाद में याद रखना प्रारंभ की तिथि क्या है आपका, 25 सितंबर 2023। मैं बोला ना 23 में चुनाव होना था। आवास मुद्दा था क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण रुका हुआ था, उसको लेकर के मुद्दा था। उस समय की सरकार उसको लेकर पैनिक हो रही थी। पैनिक बटन दबाई तो उन्होंने आनन फानन में शुरू कर दिया। किसको, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण। अब चूंकि चालू हो चुका था, इसके लिए उन्होंने क्या किया, आवास योजना के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए मैं आपको आवास किसको देना है करके मैं आपको 3 पॉइंट बताया हूं। कितना, 3, जिसमें से एक पॉइंट में आपको कहा कि सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 2011 का जो सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना है, एक आधार वो है। आवास प्लस 2018 का सर्वे जो कि कॉमन है। ये 2 पॉइंट हर एस्पिरेंट को पता है। लेकिन यदि ये 2 पे नहीं तो मैं आपको तीसरा तरीका बताया कि यदि किसी को आवास है तो तीसरा क्या होगा। क्लियर मैं क्या कह रहा हूं। अब वो ठीक है वो पॉइंट, लेकिन इस योजना के लिए जो कि राज्य पोषित है, नाम में ही क्या है, मुख्यमंत्री, मतलब ये राज्य पोषित हो गया। ये ध्यान रखना, इस योजना के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण 25 सितंबर 2023 को छत्तीसगढ़ शासन ने इसे शुरू किया। वही सेम कंसेप्ट सामान्य क्षेत्र के लिए 1,20,000, आईएपी के लिए, और आईएपी के साथ में दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र के लिए कितना आपका, 1,30,000। 1,30,000। लेकिन भूपेश बघेल सरकार ने कहा कि हम लोग एक ठो सर्वे करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, सर्वे, जनगणना नहीं, क्या सर्वे। उसमें नाम दिया गया कि सामाजिक आर्थिक सोशियो इकोनॉमिक जो सर्वे हो रहा है, जो सर्वेक्षण हो रहा है, यह सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 है। 2023 समझना इसको ना। 23 में सर्वे करा रहे हैं, कहे हमने कराया है कहे, और उसी के आधार पर हम तय किए हैं कि किसको आवास देना है, किसको आवास। क्लियर हो रहा है। तो सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार छत्तीसगढ़ सरकार ने लक्ष्य लिया आवास का टारगेट, उसमें स्वीकृति दी गई। क्या दी गई, स्वीकृति। क्लियर हो रहा है। तो याद रखना लक्ष्य कितने का लिया गया, तो लक्ष्य जो लिया गया आवास का, लक्ष्य जो लिया गया आवास का, ये ध्यान रखोगे, ये आपका 470-90 है। कितना है, 470-90 आवास का लक्ष्य इस योजना के तहत ना, इस योजना के तहत जो कब शुरू हुआ, 25 सितंबर 2023। क्लियर हो रहा है। इसमें से स्वीकृति कितने को मिली, लक्ष्य तो लिए, लेकिन उसमें से कितने को स्वीकृत किया गया, तो यह ध्यान रखना स्वीकृति जो मिला यह आपका 38,225 आवास को स्वीकृति मिली। कितना, 38,225 आवास को क्या है, स्वीकृति है। क्या है, स्वीकृति। क्लियर हो रहा है। कितना, 38,225 आवास को स्वीकृति। लक्ष्य कितना आपका, 470-90 और स्वीकृत उसमें से कितना है, 38,225।